वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट में से है। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले आपने ये समझना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। आपने ऐसा नंबर फाइंड करना है जब आप उसमें 17 इंक्रीज कर देते हो, मतलब 17 ऐड कर देते हो, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस का मतलब मैं आपको भी बताती हूँ बेटे। देखो आपको वो बोल रहा है आपने कोई स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आप क्या ले सकते हो, आपको तो मालूम नहीं है। ठीक है, मालूम तो नहीं है कि कौन सा नंबर ले, तो आप एक्स ही मानोगे। ठीक है जी। जब आप 17 इंक्रीज कर दोगे, जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटे, x+17। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया, आपने इंक्रीज कर दिया बाय 17 उसमें ऐड कर दिया, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। ये वाला नंबर, ठीक है जी, 520 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये वाला नंबर 468 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब डिविजिबल का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पे मीन्स अगर आप 520 को बाहर रखते हो, x+17 को बीच में रखते हो, मतलब कि डिवाइड करते हो, तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 468 बाहर रखोगे, x+17 बीच में रखोगे, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब कन्फ्यूज़न क्या है बच्चों को कि यहाँ पे मैम हम एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें। ठीक है जी। तो मैं आपको बेटे एक बात मैंने पहले भी क्वेश्चनों में समझाई हुई है, जब भी आप 2 नंबर लेते हो ना, जो आपका एलसीएम है और एचसीएफ है वो कैसा होता है। यहाँ पे देखो, अगर आपने 4 और 8 ले लिया, ठीक है जी, अब बताओ इसमें एचसीएफ कितना होगा बेटे, 4, एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अगर आपने 6 और 8 ले लिया तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा बेटे, 2 होगा। जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पे 2 3 6 होता है, यहाँ पे 2 × 4 4 3 12 24 होगा। ठीक है जी, यही होगा ना। अब मुझे ये बात बताओ, देखो दोनों केसेस में आप एक बात नोट करना, जब आपने यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रही हो, इन दोनों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, इन दोनों में से ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी। जो आपका एचसीएफ आता है ना, या तो स्मॉलेस्ट नंबर की इक्वल आ जाता है या उससे भी छोटा आता है। ये बात याद रखना, जब भी आप एचसीएफ निकालते हो 2 नंबर्स का, तो आप क्या करते हो, उन दोनों नंबर में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, अगर आप देखो तो एचसीएफ है वो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल भी आ सकता है, उससे छोटा भी आ सकता है। इस केस में देखो एचसीएफ कितना आ गया बेटे, 4, स्मॉलेस्ट नंबर 4 था यहाँ पे एचसीएफ कितना आया बेटे, 2। ठीक है जी। इससे छोटा आ गया, 6 से छोटा आ गया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 6 था बट छोटा आ गया। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप एलसीएम की बात करो, ठीक है जी, जो एलसीएम होता है ना, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला। ठीक है जी, यही है ना ग्रेटर नंबर। तो आपने एक बात नोट की होगी, जो आपका एलसीएम है वो ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल आएगा या इससे भी ग्रेटर आएगा। ठीक है जी। तो आपने बस यही सोचना है कि जो हमें नंबर चाहिए यहाँ पे, इन दोनों नंबर में से छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे इससे भी छोटा नंबर लिख दूँ, ठीक है, 468 से भी छोटा नंबर यहाँ पे लिख दूँ, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एचसीएफ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये हमारा एचसीएफ के इक्वल होगा, तो 2 ऊपर आ गया बेटे, नीचे 6 आ गया, ये नीचे 8 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है, 2 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है, ये पॉसिबल है, बताओ मुझे। छोटा नंबर जो है 6 के टेबल में कभी 2 आता है, 8 के टेबल में कभी 2 पॉसिबल आ जाए। ठीक है जी। अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आ सकता है, बट इसमें रिमाइंडर भी 0 नहीं होगा, 6 के टेबल में 2 ही नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिख दूँ, अब मुझे बताओ 6 जो है 24 के साथ डिविजिबल है, यस,
6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। इसका मतलब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के साथ मैं यही आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे नंबर कौन सा चाहिए, छोटा चाहिए इन दोनों में से या ग्रेटर चाहिए। देखो हमारा जो एलसीएम होगा या तो ये होगा या इससे भी छोटा होगा, जो एलसीएम होगा या तो ये होगा या इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको ऊपर जो नंबर चाहिए या तो इसके इक्वल चाहिए, ठीक है, या इससे भी बड़ा चाहिए, तभी डिविजिबल होगा। ओके, देखो मैं अभी इस एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। अगर आपका यहाँ पे 8 है, ठीक है, देखो ग्रेटर नंबर के इक्वल है। अगर आप उसको 4 के साथ डिवाइड करो, उसको 8 के साथ डिवाइड करो, ये डिविजिबल है, डिविजिबल है ना, ठीक है जी। यहाँ पे एलसीएम जो था वो ग्रेटर नंबर के इक्वल था, यहाँ से ग्रेटर से भी बड़ा था, ठीक है। दोनों केसेस में ये नंबर जो है दोनों डिविजिबल है। यहाँ पे 6 और 8 के साथ, ये वाला नंबर जो है 4 और 8 के साथ, मतलब कि आपका जो एलसीएम है वो 4 एंड 8 के साथ डिविजिबल है। यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है 24, वो 6 और 8 के साथ डिविजिबल है। एचसीएफ अगर आप लोगे तो वो डिविजिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है बेटे, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। आपको इन दोनों से नंबर बड़ा ही चाहिए, या तो इसके इक्वल हो जाए तो भी डिविजिबल हो जाएगा, या इससे बड़ा हो जाए, ठीक है। वैसे भी जो एलसीएम की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। देखो 4 और 8, अगर आप 4 का टेबल लिखते हो और यहाँ पे 8 का टेबल लिखते हो तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही तो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। जो देखो अब हमारा एलसीएम 8 आ गया तो 4 के टेबल में भी 8 आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है। अगर आप 6 और 8 की बात करो तो 6 के टेबल में 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 16 24, यही है टेबल लिखा हो। इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24। 24 6 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा। मीन्स आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है बेटे, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, एलसीएम ही होगा, ठीक है जी। आपने 520 और 468 का यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो बड़ा नंबर चाहिए, इससे छोटा नंबर नहीं चलेगा। अगर ये भी आ जाएगा, चलो मान लो ऊपर हमने 468 लिख दिया, यहाँ पे तो कट हो जाएगा, पर 520 के साथ डिविजिबल तो नहीं होगा 468, नहीं होगा ना। तो आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एलसीएम करना है बेटे। अभी मैं आपको एलसीएम फाइंड करके दिखाती हूँ। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो 520 468, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 6 0 2 3 4, यहाँ पे 130, यहाँ पे 117, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आएगा 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 5 ज़ा 10। आप आगे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यही बन रहा है। अब 13 1 ज़ा 13, 13 9 ज़ा 117, 3 3 ज़ा 9। अगर आप यहाँ पे एलसीएम देखते हो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है जी। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 3 13, 130, 9 9 4 ज़ा 36। अगर आप यहाँ पे 13 और 36 को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, 6 3 ज़ा 18, 7 9, यहाँ पे 3 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, मीन्स 4 6 8 0 जो आपका क्या आ गया बेटे, एलसीएम आ गया, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपने तो फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, मीन्स आपने एक्स फाइंड करना है। जो हमारा एलसीएम आया वो 4680 आया बेटे। अभी बताती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है जी। अब आपके पास ये ऐसा नंबर आ गया, ठीक है जी, जो दोनों के साथ क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, इसका मतलब जो ऊपर नंबर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, x + 17 के, मीन्स ये दोनों सेम ही होने चाहिए।
तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4680 में से आपने 17 को क्या कर देना है, कट कर देना है। यहाँ पे बेटे 10 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है जी। 3 6 6 4 यही आंसर आएगा। मीन्स आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो क्या था, 4663, ठीक है। जब आपने 17 इसमें ऐड कर दिया तो 4680 बन गया। अब 4680 जो है वो दोनों के साथ डिविजिबल है, 520 के साथ भी, 460 के साथ भी। आपने बेटे जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है ना, कि एलसीएम का जो आंसर आता है वो छोटा आता है, बड़ा आता है, नहीं बड़ा आता है, ठीक है। बड़ा नंबर के इक्वल होगा जब बड़े से भी ज़्यादा होगा। जो एचसीएफ होता है वो छोटे नंबर के इक्वल होगा जब छोटे से भी छोटा होगा। तो आपने ये देखना है कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए। ये तो समझ में आ जाता है बेटे देखने से, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर चाहिए या बड़ा नंबर चाहिए, इन दोनों में से, ठीक है। इससे बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए ये तो समझ में आ रहा है। बस आपने वही फाइंड कर देना जो आपको चाहिए। अगर बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम फाइंड कर देना, अगर छोटा नंबर चाहिए या उससे भी छोटा चाहिए तो आपने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।